जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल आजकल हम सभी के घरों में है और हम उनकी बड़े दिल से चाव से सेवा करते हैं। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, मीठा मीठा भोग लगाते हैं और सारा दिन उन्हीं की लीलाएं देखते रहते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये जरूर उठता होगा कि लड्डू गोपाल कब प्रकट हुए और किसने इनका लड्डू गोपाल नाम रखा। चलिए मैं आपको इस आनंदमयी कथा को सुनाती हूँ। वृंदावन में कुंभन दास का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने ठाकुर जी का विग्रह रख रखा था और वो ठाकुर जी की बड़े हृदय से सेवा भाव करते थे। उनकी पत्नी नहीं थी तो उनके पास सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था, तो इसलिए वो सारा कार्य अपने घर से ही करते थे। और क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी की सेवा ले रखी थी तो वो किसी भी तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा में कमी नहीं रखना चाहते थे। उन्हें यही डर था कि अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे ठाकुर जी की सेवा में कमी आ जाएगी। मेरा तो बहुत छोटा सा बच्चा है, वह ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएगा। परंतु एक दिन ऐसी प्रभु लीला हुई कि उनका बुलावा वृंदावन से बांके बिहारी जी की भागवत कथा के लिए आ गया। उन्होंने मना कर दिया कि वह नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। परंतु बार बार बुलावा आया तो उन्होंने हामी भर दी और जाकर अगले दिन कथा की कह दी कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी उठूंगा और भोजन बनाकर रघुनंदन को कह दूंगा कि रघुनंदन भोग लगा देगा। उन्होंने ऐसा ही किया। बड़े जल्दी उठे और भोजन बनाकर रघुनंदन को कहा कि पुत्र, तुम ठाकुर जी का भोग लगा देना, मैंने भोजन बना दिया है। रघुनंदन ने कहा ठीक है पिताजी, मैं भोग लगा दूंगा, आप जाइए। तो रघुनंदन ने कुछ देर बाद भोजन की जो थाली उसके पिताजी तैयार करके गए थे वो ठाकुर जी के सामने रख दी और कहने लगा ठाकुर जी भोग लगाइए, ठाकुर जी भोग लगाइए। पर थाली तो यूं की त्यों थी। अब छोटा बच्चा रघुनंदन ये नहीं जानता था कि ठाकुर जी तो दृष्टि भोग लगाते हैं। परंतु रघुनंदन के बार बार कहने पर भी जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तो आप फिर भोग लगा लेना। अब रघुनंदन ने आंखें भी बंद कर ली, परंतु जब आंखें खोल कर देखी तो थाली में सारा सामान वैसा का वैसा था। अब रघुनंदन को कुछ उदास होने लगा और उन्होंने कहा ठाकुर जी भोग लगाइए, वरना तो पिताजी आकर मुझे डांटेंगे कि तुमने भोग नहीं लगवाया। अब रघुनंदन का धैर्य टूट रहा था और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोल रहा है ठाकुर जी आइए भोग लगाइए, ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। अब ठाकुर जी ऐसे बच्चे की हृदय की पुकारे तो नहीं ठुकरा सकते थे। उन्होंने बाल रूप लिया और आकर भोग लगाने लगे। उन्होंने जो थाली में परोस रखा था सारा खा लिया। तो रघुनंदन ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। शाम को जब कुंभन दास घर आया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि रघुनंदन प्रसाद लाओ। रघुनंदन ने कहा पिताजी ठाकुर जी ने प्रसाद छोड़ा ही नहीं, उन्होंने कुंभन दास को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा चलो बच्चा छोटा है, हो सकता है इसे भूख लगी हो, इसी ने खा लिया हो जी, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अब उन्हें बार बार काम होने लगा और उन्हें ये विश्वास भी हो गया कि रघुनंदन भोग लगा देता है और ठाकुर जी की सेवा ठीक है, बाकी काम तो कुंभन दास करके ही जाते थे। तो धीरे धीरे ऐसे कहीं जाना पड़ता उन्हें और आकर वो प्रसाद मांगते तो रघुनंदन यही कहता कि ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, प्रसाद बचा ही नहीं। तो अब कुंभन दास को चिंता होने लगी कि ऐसी क्या बात है जो मेरा छोटा सा 6 साल का बच्चा ऐसे हर रोज झूठ बोलने लगा है। कोई नहीं, मैं अब इसका तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा क्या बात है भाई। चलिए अगले दिन क्या होता है कि वैसे ही भोजन तैयार करते हैं कुंभन दास जी और रघुनंदन को बोलते हैं बेटा ठाकुर जी को भोग लगा देना। उन्होंने कहा पिताजी ठीक है कोई नहीं, मैं लगा दूंगा।
जैसे ही कुंभनदास चला गया, कुछ देर बाद रघुनंदन ने थाली रखी भोग लगाने के लिए और ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आइए भोग लगाइए, ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। अब ठाकुर जी तो आ गए बाल रूप में भोग लगाने, और उस दिन कुंभनदास ने ठाकुर जी के लिए बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बना रखे थे। अब बाल रूप में आए थे ठाकुर जी, तो जैसे ही कुंभनदास अंदर आते हैं देखने के लिए, भाई क्या हो रहा है, रघुनंदन भोजन कर रहा है या क्या हो रहा है, सच्चाई देखने के लिए, तो ठाकुर जी के बाल रूप जो थे उनके एक लड्डू हाथ में था और एक मुंह में था। और जैसे ही कुंभनदास अंदर आता है तो वो उसी अवस्था में विग्रह रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये लीला देखकर तो कुंभनदास भी बस आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये क्या हो रहा है। और तभी उनके ऐसे बाल रूप में और इस तरह बैठे हुए, हाथ में लड्डू और एक मुंह में लड्डू, ऐसे विग्रह को देखकर उन्होंने उनका नाम लड्डू गोपाल रख दिया, क्योंकि वो ठाकुर जी के ही विग्रह थे और गोपाल रूप में थे, तो उन्होंने ही इनको लड्डू गोपाल नाम दिया। आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जरूर रखें। ये जिस घर में भी आते हैं उसका घर सुख समृद्धि शांति से भर देते हैं, और इनके आने के बाद किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपका घर खुशियों से भर जाता है। अगर आपको लड्डू गोपाल के प्रकट होने की इस कथा का आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास।